एमएस वर्ड की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में कि एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब का प्रयोग हम क्यों करते हैं। यदि हम डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम पिक्चर, शेप्स, हाइपरलिंक, बुकमार्क, किसी भी टेक्स्ट को डेकोरेट करना चाहते हैं, पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड को लार्ज कैपिटल करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए हम प्रयोग करते हैं एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब का। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट टैब पर जाएंगे और जैसे ही इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कवर पेज। तो जैसा कि इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि कवर पेज, नोटबुक, बुक आदि का यदि हम कवर पेज तैयार करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी फॉर्मेटिंग ओपन हो जाएगी, जिसमें से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एक फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेटिंग आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग ओपन हो चुकी है। जो भी हम इस पर कंपनी का नेम है वो नेम यहाँ पे लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमने लिख दिया HCSM। जो भी डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो यहाँ पे लिख देंगे लॉन्ग नोटबुक। सब टाइटल जो भी होगा वो यहाँ लिख देंगे नोटबुक। उसके बाद हमको देखना है कि इसका जो प्रिंट है वो कैसा निकलेगा। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से Ctrl+F2 की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम Ctrl+F2 प्रेस करेंगे तो इसका प्रिंट ऐसा निकलेगा। यहाँ से बैक उसी पेज पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद यदि आप और दूसरी फॉर्मेटिंग चाहते हो तो जैसे ही आप दूसरी फॉर्मेटिंग पर क्लिक करोगे तो ये डॉक्यूमेंट उसी फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाएगा। Ctrl+F2 फिर से करेंगे, इसका जो प्रिंट है वो ऐसा निकलेगा। यदि आप इस कवर पेज को हटाना चाहते हो तो इसी जगह पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रिमूव करंट कवर पेज पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक मतलब खाली, पेज का मतलब पेज। यदि हमको डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी स्थान पर खाली पेज लाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम प्रयोग करेंगे ब्लैंक पेज का। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी हमारे पास एक पेज है। यदि हमको और भी डॉक्यूमेंट के अंदर खाली पेज की आवश्यकता पड़ जाती है तो ब्लैंक पेज पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो खाली पेज आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हो 2 of 2 हमारे पास 2 पेज हो चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक ऑप्शन का प्रयोग करते हैं हम एक पेज को 2 पेजों में डिवाइड करने के लिए। Ctrl+Z करेंगे। जैसे ही हम Ctrl+Z करेंगे तो जो पेज हमने इंसर्ट किया है वो हट जाएगा। उसके बाद पेज ब्रेक को देखेंगे। इसके लिए आपको एक पैराग्राफ इसके अंदर इंसर्ट करना होगा या इनपुट करना होगा, जो भी आप जैसे भी करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। जैसा कि मैंने लिखा है =R&D और दोनों ब्रैकेट क्लोज। इतना लिखने के बाद जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपके सामने पैराग्राफ आ जाएगा। उसके बाद जिस जगह पे आपका कर्सर होगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा कर्सर इस जगह पर है। अगर हम पेज ब्रेक करेंगे तो इसी जगह से ये जो पेज है वो 2 पेजों में डिवाइड हो जाएगा। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने देखा कर्सर के ऊपर वाला जो पैराग्राफ था वो पहले फर्स्ट पेज पर आया है और जो उसके बाद वाला पैराग्राफ था वो नेक्स्ट पेज में पहुंच गया है। देखो, अगर आप पहले जैसा इसको करना चाहते हो तो Ctrl+Z कर सकते हो। उसके बाद टेबल, यदि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो टेबल ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम टेबल पर क्लिक करेंगे तो एक और टेबल का
डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जितनी भी टेबल इंसर्ट करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्टली टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो हम यहाँ से डायरेक्टली केवल 10x8 की ही टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आप इससे भी बड़ी टेबल इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको इंसर्ट टेबल ऑप्शन का प्रयोग करना होगा, जिससे कि इंसर्ट टेबल मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम ये पूछ रहा है आपसे कि आपको कितनी कॉलम चाहिए, तो हमने लिख दिया हमको यहाँ पर 3 कॉलम चाहिए। कितनी रो चाहिए, तो हमने लिख दिया यहाँ पे हमको 20 रो चाहिए। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर 3 कॉलम और 20 रो इंसर्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर आप कुछ भी इनपुट कर सकते हो, जैसे कि हमने इनपुट कर दिया नेम, एड्रेस, क्लास। हम किसी भी स्टूडेंट के डाटा को इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। बाय मिस्टेक ये एड्रेस की जो स्पेलिंग है वो गलत हो चुकी है। जैसे ही अगर हम कोई भी स्पेलिंग इसके अंदर गलत कर देते हैं तो वो उसके नीचे एक रेड लाइन आ जाती है जो कि स्पेलिंग एरर का साइन होता है। उसके बाद इंसर्ट टेबल पर फिर से जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ का मतलब होता है हम अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, अगर आप नीचे ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ से नीचे भी टेबल को ड्रॉ किया जा सकता है। देखो, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका मतलब है यदि हम टेबल से बाहर कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया राम, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, स्पेस देना है। जो भी इसका एड्रेस है वो यहाँ पे लिख दिया हमने गोवर्धन, फिर से कॉमा लगाना है, आपको स्पेस देना है। जो भी क्लास है, क्लास लिख दिया हमने 7th। इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाएंगे और टेबल पर जाने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमने देखा कि टेबल से बाहर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था वो टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। अब एक्सेल के नाम से जैसा कि हमको पता चल रहा है, मैं पहले इसको हटा देता हूँ, Ctrl+A और डिलीट। अब है एक्सेल स्प्रेडशीट। हम इससे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेल पर पहुँच सकते हैं और उस पर कोई भी वर्क कर सकते हैं। जैसे ही हमने एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया टू, यहाँ लिख दिया 4। दोनों को बड़े प्लस का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे आएंगे। कॉर्नर पे जैसे ही हम आते हैं तो एक छोटा प्लस का सिंबल आ जाता है। इसको नीचे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हमने देखा यहाँ पे 2 का टेबल आ चुका है। 2 का टेबल आने के बाद हम यहाँ पे फिर से MS वर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो हमने देखा कि जो भी जितना भी वर्क हमने एक्सेल शीट पर किया था वो डायरेक्टली किस पे आ गया, MS वर्ड पर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक टेबल्स। यदि हम कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी डिटेल इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो क्विक टेबल्स का प्रयोग करते हैं। देखो, इसमें कैलेंडर की जो भी डिटेल है वो आपके सामने आ चुकी है। आप इसमें जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि 1 तारीख यहाँ से चालू हो रही है तो आप यहाँ से इन सब को हटा के 1 को यहाँ से चालू कर सकते हो। उसके बाद ये जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म होने के बाद अब हम देखेंगे कि जैसे ही हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो और बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से एक छोटी सी टेबल ले ली
3x3 की। यहाँ पे हमने कुछ भी डाटा को इनपुट कर दिया, नेम, एड्रेस और क्लास। जो भी नेम, मान लो ए ही नेम है, ए ही उसका एड्रेस है, ए ही क्लास है। ऐसे ही हमने कोई भी अपनी जानकारी के लिए डाटा इसमें इनपुट कर लिया। इनपुट करने के बाद हमने देखे कि टेबल डिज़ाइन और लेआउट टैब, 2 टैब ओपन हो जाते हैं टेबल को इंसर्ट करने के बाद। अब सबसे पहले आपको टेबल को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से पहले इस पर कोई भी स्टाइल को अप्लाई करना होगा। तो जैसे ही हम स्टाइल को अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इन ऑप्शंस को हम पहले डीएक्टिवेट कर देंगे। लेकिन पहले आपको टेबल इंसर्ट करने के बाद पहले आपको क्या करना है, कोई भी स्टाइल को इस पर अप्लाई करना है। अब इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है टेबल डिज़ाइन के अंदर वो है हेडर रो। तो हेडर रो से क्या होगा, जो टेबल की पहली रो है उसको हम हेडिंग की तरह देख सकते हैं। ये जो 3 ऑप्शन है वो केवल रो पर ही वर्क करेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल रो। टोटल रो का मतलब है जो लास्ट वाली रो है वो थोड़ी बोल्ड हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जो रो है वो बोल्ड हो चुकी है। उसके बाद है बैंडेड रो। दोनों ऑप्शंस को हम हटा देंगे। हटाने के बाद जैसे बैंडेड रो पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो और रो हैं वो कलर से फिल हो जाएंगे। अभी हमने देखा कि ये जो ऑप्शन थे वो रो पर वर्क कर रहे थे, ऐसे ये जो ऑप्शन है वो कॉलम पर वर्क करेंगे। फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा, लास्ट कॉलम से लास्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा। दोनों को हटा देंगे। हटाने के बाद बैंडेड कॉलम, इससे और कॉलम कलर से फिल हो जाएंगे। उसके बाद है हमारा शेडिंग। शेडिंग से जितनी रो या कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कलर को इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी कलर हम फिल करना चाहते हैं सेलेक्टेड सेल, रो, कॉलम जिसमें भी करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। उसके बाद है बॉर्डर स्टाइल। जैसे हम पार्टिकुलर लाइन की बॉर्डर की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर स्टाइल का प्रयोग करते हैं। यहाँ से हम देखो, जैसे ही हमने बॉर्डर स्टाइल को सेलेक्ट किया तो एक ब्रश का सिंबल आ गया। इससे हम पार्टिकुलर लाइन की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये भी टेबल की स्टाइल है, जो भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। एक बार बाहर क्लिक कर देंगे। बाहर क्लिक करने के बाद इस टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी बॉर्डर की स्टाइल हमने ले ली। स्टाइल लेने के बाद आपको यहाँ से बॉर्डर पे जाना है और बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर करना है। जैसे ही हम ऑल बॉर्डर करेंगे तो हमने देखा कि पूरी टेबल पर ही ये जो स्टाइल हमने बॉर्डर की चेंज की है वो पूरी टेबल पर ही अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद यदि आप इसकी थिकनेस को इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर से आपको ऑल बॉर्डर करना होगा। ऑल बॉर्डर करने के बाद हमने देखा कि इसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो चुकी है। उसके बाद है पेन कलर। यदि आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो तो पेन कलर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ से कोई भी कलर ले लिया। कलर लेने के बाद फिर से आपको यहाँ से ऑल बॉर्डर करना है। जैसे ही हम ऑल बॉर्डर करेंगे तो हमने देखा कि बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब है हमारा वो लेआउट है, जो कि टेबल का ही एक टैब है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सेलेक्ट। तो टेबल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, रो, कॉलम और सेल। यदि आप रो, कॉलम, सेल, यदि आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, हमने जैसे ही सेल किया तो ये जो सेल है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अगर हम सेलेक्ट कॉलम करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम सेलेक्ट रो करेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। जिस रो पे हम होंगे वही रो सेलेक्ट होंगे। देखो, हम सेकंड वाली रो पे हैं तो सेकंड रो सेलेक्ट हो चुकी है। और सेलेक्ट टेबल कर देंगे तो एक ही बार में पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर से टेबल डिज़ाइन पे जाना है। टेबल डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ से आपको नो बॉर्डर करना है। तो जैसे ही हमने नो बॉर्डर किया तो इसकी जो बॉर्डर है वो हट चुका है। उसके बाद लेआउट पर जाएंगे और जैसे व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे तो डॉट डॉट करके लाइन दिखाई देने लग जाएंगे।
उसके बाद प्रॉपर्टीज से इसकी विड्थ को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं जितना भी करना चाहते हैं, और इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमने देखा है इसकी जो विड्थ है वो भी कम हो चुकी है और इसका जो अलाइनमेंट है वो भी सेंटर हो चुका है। उसके बाद इसको फिर से डीएक्टिवेट कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। ड्रॉ टेबल हमने पढ़ा ही था अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद इरेजर से क्या होगा, जितनी रो कॉलम सेल आदि को हम सेलेक्ट करेंगे वो इरेज हो जाएंगे। कंट्रोल जेड कर देंगे, ये फिर से वापस आ जाएंगे। उसके बाद फिर से लेआउट पे ही जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद डिलीट, यहाँ से हम किसी भी सेल रो कॉलम आदि को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट सेल पर क्लिक करेंगे तो ए वाली जो सेल है वो अभी सेलेक्ट है। हमने देखा जो नेम के नीचे जो सेल थी वो डिलीट हो चुकी है। कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस आ जाएगी। कॉलम से नेम वाला कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से फिर से वापस आ जाएगा। डिलीट रो से ए वाली रो पूरी डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड। उसके बाद यदि आप पूरी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से टेबल डिलीट टेबल कर देंगे तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। फिर से कंट्रोल जेड करेंगे, टेबल वापस आ जाएगी। फिर से लेआउट पे जाएंगे। अब है इंसर्ट टैब। यदि आपको सेलेक्टेड रो के ऊपर खाली रो की आवश्यकता पड़ जाती है तो आप इंसर्ट एबव से जितनी रो आप सेलेक्ट करोगे उतनी ही रो सेलेक्टेड रो के ऊपर आ जाएंगे। देखो अभी एक रो सेलेक्ट थी तो एक रो ऊपर आ चुकी है। इंसर्ट बिलो करेंगे तो एक रो नीचे आ जाएगी सेलेक्टेड रो के। इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में रो आ जाएंगे। देखो लेफ्ट साइड में रो नहीं, लेफ्ट साइड में कॉलम आएंगे। जैसे कि अभी हमारी एक कॉलम सेलेक्ट है तो जैसे ही हम इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो एक कॉलम लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इंसर्ट राइट करेंगे तो एक कॉलम राइट साइड में आ जाएगा। कंट्रोल जेड कर देंगे, ये पहले जैसा ही हो जाएगा। उसके बाद है मर्ज सेल। इससे क्या होगा, एक से अधिक सेल को हम एक बना सकते हैं। जैसे कि हमने ये 3 सेल सेलेक्ट कर लिए, जैसे मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक सेल बन जाएंगे। जो भी हम इसके अंदर इनपुट करना चाहते हैं वो यहाँ से लिख सकते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर। यदि हम इसका अलाइनमेंट सेंटर करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई करेंगे और देखेंगे इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाएगा। अभी हमने देखा कि मर्ज सेल से हमने 2 से अधिक सेल को एक सेल बना दिया और स्प्लिट सेल से एक सेल को एक से अधिक बना सकते हैं। हम चाहते हैं ये 3 कॉलम में डिवाइड हो जाए। ओके कर देंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे हमने देखा ये पहले जैसी हो चुकी है, 3 कॉलम इसके हो चुके हैं। स्प्लिट टेबल से हमारा कर्जा जिस जगह पे होगा उस जगह से टेबल को 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। कंट्रोल जेड कर देंगे, पहले जैसा ही हो जाएगा। उसके बाद फिर से लेआउट पर जाएंगे। अब है ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब है जितना ये ऑटो फिट हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन है ऑटो फिट में, ऑटो फिट कंटेंट जितना टेक्स्ट टेबल के अंदर लिखा हुआ है, सेल के अंदर लिखा हुआ है, उसकी चौड़ाई उसी के हिसाब से फिक्स हो जाएगी। यानी कि उतनी ही जगह लेगा जितने में टेक्स्ट लिखा हुआ है। देखो जैसे ही हमने ऑटो फिट किया तो फालतू का जो स्पेस है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ऑटो फिट विंडो से पूरी विंडो पे आ जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इससे क्या होगा, जैसे ही हम सेल के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। हम चाहते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो फिक्स हो जाए तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ करेंगे। अब इसकी जो चौड़ाई है वो नहीं बढ़ेगी, केवल इसकी हाइट बढ़ेगी। उसके बाद यहाँ से हाइट से हम इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं और विड्थ से इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूट रो। इससे क्या होगा, सभी रो की जो हाइट है वो इक्वल हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से सभी कॉलम की जो विड्थ है वो मतलब कि इक्वल हो जाएगी। उसके बाद अलाइनमेंट। टेबल के अंदर अलाइनमेंट 9 प्रकार के होते हैं। ये टॉप के 3 हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। ये सेंटर के हैं, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट। ये बॉटम के हैं, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। जो भी अलाइनमेंट हम टेक्स्ट का यहाँ से करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन। इससे टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सेल मार्जिन। इससे टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच की दूरी को इंक्रीज कर सकते हैं।
जितना भी करना चाहते हैं वो यहाँ से हम कर लेंगे और ओके कर देंगे। ओके करते ही हमने देखा कि टेक्स्ट और लाइन के बीच की जो दूरी है वो इंक्रीज हो जाएगी। शॉर्ट से आरोही और अवरोही क्रम में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है रिपीट एडर रो। इससे क्या होगा, जैसे कि हमारी ये जो टेबल है वो बहुत बड़ी है, जो कि नेक्स्ट पेज पर भी पहुंच रही है। देखो ये जो टेबल है वो 2 पेज पे आ रही है। अब हम चाहते हैं कि हमको जो फर्स्ट रो है उसको बार बार लिखने की आवश्यकता ना पड़े और प्रत्येक पेज पर ये कॉपी हो जाए। तो रिपीट एडर रो की सहायता से हम इसको प्रत्येक पेज पर कॉपी कर सकते हैं। देखो उसके बाद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इससे क्या होगा, जितना टेक्स्ट को हम टेबल के अंदर सेलेक्ट करेंगे उसको टेबल से बाहर इनपुट कर सकते हैं। देखो कंट्रोल जेड कर देंगे, पहले जैसा ही हो जाएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन इसके अंदर फॉर्मूला है। यदि हम इनको सम करना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्मूला के प्रयोग से लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद फॉर्मूला और ओके कर देंगे, इन सभी का जोड़ हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा इंसर्ट टैब के बारे में।